वो एक पॉपुलर सिंगर है, अपने करियर के पीक पे थे इस टाइम, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, वो बर्नआउट हो गए थे। एक सिमिलर एग्जांपल है जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उन्हें बर्नआउट क्यों हो रहा है। तो शारीरिक कारणों से कोई रिटायर हो रहा हो वो ठीक है, लेकिन मामला खतरनाक हो जाता है अगर कोई कह रहा है कि फलाना काम करते करते मेरा मन थक गया है। बर्नआउट क्या चीज होती है, जनरल बात कर रहा हूँ। उस पर दिलो जान लुटाए जा रहे हो, पैसे भी लुटाए जा रहे हो। इससे आपके बारे में भी तो यही पता चलता है ना कि आप खुद भी अपना दिल जानते नहीं। काम वो चुनना, फिर बोल रहा हूँ, जिसमें कभी रिटायर ना होना पड़े। ऐसा काम चुनना जिंदगी में कि कोई रोकने भी आए कि बहुत हो गया तो तुम कहो नहीं, हाँ बहुत तो हो गया, ठीक है नहीं करेंगे, और जैसे ही वो हटे फिर से शुरू कर दो। तुम्हारे लिए जिंदगी में ज़रूरी क्या है, सही काम क्या है। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं सेकेंड ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ। सर, मैं 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था, तो एक पॉपुलर सिंगर है, मैं देख रहा हूँ कि वो अपने करियर के पीक पे थे इस टाइम पे और उन्होंने रिटायरमेंट लिया। रीज़न इसके पीछे उन्होंने बोला कि मैं बोर हो गया था। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो बर्नआउट हो गए थे, और मेंटल हेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि अब आप करियर ब्रेक ले लो। एक सिमिलर एग्जांपल है जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने भी ये सजेस्ट किया कि आप 5 साल के लिए ब्रेक ले लो और रीसेट करो। सर, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, सेशंस अटेंड करता हूँ, तो आपसे ये सीखा है कि सही काम होता है जो आपकी कमज़ोरियाँ गलाता है। काम साधना है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को कैसे समझ सकता हूँ, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उन्हें बर्नआउट क्यों हो रहा है, ये वाली चीज़। तो अगर विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है तो दो बातों में से कोई एक बात गलत है। गड़बड़ होगी। कौन सी गड़बड़ है तुम खुद अनुमान लगाओ, मैं क्या बताऊं इसमें। सही काम तो वो होता है कि मौत भी आ रही हो तो आदमी कहता है कि थम जाओ, अभी काम पूरा करना है। बर्नआउट क्या चीज होती है। बर्नआउट बहुत बड़ा शब्द था, बहुत प्रचलित मेरे भी कैंपस के दिनों में। आईटी में उतना नहीं, आईएम में बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, यहाँ हो जाता है, गोल्डमैन सैक्स में हो जाता है, लेमैन में हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, इसीलिए हो जाता है। आप कोई वहाँ दिल का काम थोड़ी कर रहे होते हो। कोई दूसरा आपको ठेल रहा होता है और आप स्वयं को ठेल रहे होते हो। ठेलना समझते हो ना, जैसे ठेला चलाया जाता है। ठेले का अपना तो कोई इंजन नहीं होता ना, कोई बाहर से ही उसको धक्का दे रहा होता है। उसमें होता है बर्नआउट, उसमें होता है। दिल से जो काम किया जाता है उसमें तो आनंद होता है। शरीर थक सकता है, बिल्कुल थक सकता है। अब आप मुझे यहाँ खड़ा रखो आधी रात तक तो मेरी टांगें थक जाएंगी, गला थक जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ना कि देह और चेतना मनुष्यों के लिए अनिवार्य नहीं है कि साथ साथ चलें। बिल्कुल ऐसा संभव है कि देह थक गई हो और चेतना अभी भी ताजी हो, बिल्कुल संभव है। अगर चेतना भी थक रही है तो ये मामला देह की थकान से ज्यादा गंभीर है। देह को तो आराम चाहिए होता है, क्योंकि देह पर तो सब भौतिक नियम लागू होंगे, ठीक है ना। नीचे आग होगी, उसको ऐसे रखोगे तो साफ बताया जा सकता है कि कितनी देर में जल ही जाएगा, फफोले पड़ेंगे, ये सब होगा। एक फिजिक्स की इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। देह तो फिजिकल है, लेकिन चेतना, उस पर तो बोध और प्रेम का नियम चलता है, उस पर जड़ता के नियम नहीं चलते, उस पर इनर्शियल लॉज नहीं लागू होते। तो कोई ये कहे कि मैं जो काम कर रहा था वो करने के कारण अब मेरे घुटने खराब हो गए हैं। कोई प्लेयर है, अभी भारत की एक शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी रिटायर हुई, इन्होंने कहा मुझे आर्थराइटिस है मेरे
जोड़ों में समस्या आ गई, मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकती, ये बात समझने वाली है, वो रिटायर होंगी अभी। कौन जीता अभी, सिनर और जो कोई इसका चल रहा है? तुम लोग फॉलो वगैरह नहीं करते क्या यार? अब ये बोलें कि मैं अब 40 का होने जा रहा हूं और अब शरीर की समस्या है, तो समझ में आती है बात कि 22-23 साल का अलकराज है, उसके सामने आप एक 38-40 साल के आदमी को खड़ा करोगे तो दिक्कत आने वाली है। ठीक है, कौन जीता? 5वां सेट चल रहा है, 3-3 ऑल। सिनर सर्विसिंग ऑन 40-40। आ रही बात समझ में? ये तो शारीरिक कारणों से कोई रिटायर हो रहा हो वो ठीक है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, भौतिक है। शरीर ने जवाब दे दिया वो अलग बात है, लेकिन मामला खतरनाक हो जाता है अगर कोई कह रहा है कि फलाना काम करते करते मेरा मन थक गया है। खतरनाक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो काम आपके लिए शायद हार्दिक था नहीं। और खतरनाक इसकी तब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि जो काम हार्दिक नहीं था उस पर भी इस समाज ने आपको बहुत सम्मान और प्रसिद्धि और संपन्नता भी दे दी। तो ये समाज कैसा है जो पता नहीं कर पाता कि कौन सा व्यक्ति हार्दिक काम कर रहा है और कौन सा व्यक्ति स्वयं को बस ठेल रहा है। सोचो, कोई व्यक्ति हार्दिक काम कर नहीं रहा और आप उस पर दिलो जान लुटाए जा रहे हो, पैसे भी लुटाए जा रहे हो। इससे आपके बारे में भी तो यही पता चलता है ना कि आप खुद भी अपना दिल जानते नहीं। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं इन व्यक्तियों पर, मैं उनके निजी जीवन को बिल्कुल नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या कारण है, और ये बहुत संभव है कि असली कारण वो ना हो जो वो पब्लिक में बता रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि उनके पास असलियत में कोई ज़्यादा गहरा, कोई वैध, लॉजिकल, वैलिड कारण हो। तो मैं इन व्यक्तियों पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, मैं उनको जानता भी नहीं, ना उनको कुछ कहने का मेरे पास अभी हक है, ना मुझे सूचना है, मुझे कोई जानकारी भी नहीं है कि सचमुच चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको आप पर्सन सेंटर्ड कमेंट्री मत बना लेना, एक जनरल बात कर रहा हूं। आप लोग यहां बैठे हुए हो सब, अधिकांश आईटी के आप छात्र हो। काम वो चुनना, फिर बोल रहा हूं, जिसमें कभी रिटायर ना होना पड़े। 35-40 की तो बात छोड़ दो, 60 के हो जाओ, 80 के हो जाओ, तो भी रिटायर ना होना पड़े। समझ में आ रही है बात? ये काम ऐसा नहीं होता है कि काम करा जल्दी से कि भाई 2 साल में इतना पैसा बनाना है, बना ले और उसके बाद फूट ले। ये नहीं होता। मुझे तो उस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप भी समझ में नहीं आती कि जिसमें आप स्टार्ट आउट करते हो ताकि जल्दी से आईपीओ आ जाए और फिर आप एग्जिट कर लो। आपने प्रेम से, हृदय से कुछ बनाया, तैयार किया, इसलिए कि अब आप उसको बेच खाओ। ये क्या रिश्ता है फिर आपका और आपकी कृति का? अगर कर्ता का कर्म से कोई प्यार ही नहीं है तो कर्म उसने कितनी बेचैनी और कितनी घृणा के साथ करा होगा। लगातार यही ख्याल रहा होगा कि कितनी जल्दी इसको बेच खाऊं। समझ में आ रही है बात? ये बिकाऊ मत बन जाना। कि कैंपस में जिसने आकर के सबसे ज्यादा सीटीसी दिखा दी उधर ही भग गए, या जिसने दिखा दिया फॉरेन प्लेसमेंट वहां निकल लिए, या स्टॉक ऑप्शंस जिसने दिखा दिए उधर चल दिए। ये सब खूब होता है, अभी होता है कैंपस में, ऐसा नहीं होता है, हमेशा की बात है।
इसके विपरीत जाने को भी नहीं कह रहा हूं कि जो बिल्कुल पैसा न दे वहीं चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि दिल पहले आना चाहिए, और दिल से मेरा आशय कामना नहीं, बोध है। समझो कि तुम कौन हो और तुम्हारे लिए जिंदगी में जरूरी क्या है, सही काम क्या है, उस दिशा में आगे बढ़ो। उसके बाद बर्नआउट नहीं होगा, उसके बाद काम ही मनोरंजन बन जाएगा। काम ही मनोरंजन बन जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि फिर बैडमिंटन खेलने नहीं जाओगे या मूवी देखने नहीं जाओगे, जाओगे, पर काम से भाग कर नहीं जाओगे। ये नहीं कहोगे कि काम ने इतना थका दिया, चलो अब मूवी देखने चलते हैं, ऐसे नहीं कहोगे। काम थका नहीं दे रहा है, काम और ज्यादा ताजगी और ऊर्जा दे रहा है। जब थके होते हैं तो काम की तरफ चले जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, जग जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। ऐसा काम चुनना जिंदगी में कि कोई रोकने भी आए कि बहुत हो गया तो तुम कहो नहीं, हाँ बहुत तो हो गया, ठीक है नहीं करेंगे, और जैसे ही वो हटे फिर से शुरू कर दो। कितने ही उदाहरण हैं जहां पर जिन्हें जिस काम पर प्रेम आ गया था वो करते करते उन्होंने बहुत शांति से जान दे दी। एक महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, कौन है? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? रेडिएशन से हुई थी। वो ये थोड़ी करती थी कि अरे अब मैं बोर हो गई हूं, डांस कहाँ कर सकती हूँ, और पार्टनर कहाँ है? उनकी लैब उनकी पार्टनर है। और ऐसे समय में जब महिलाओं को विज्ञान में इतना काम करने की सुविधा भी नहीं थी, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। मैं अभी मैच की बात कर रहा था ना, क्या हुआ? अच्छा, आप सिनर ब्रेक कर रहे हैं। अभी कितना, 4-4? नहीं, गेम में कितना है? 4-3 जो कोई लीडिंग। ठीक ठीक ठीक। ये मैच देखने के लिए मुझे मेरे एक बैचमेट ने याद दिलाया, आईआईटी के। आज वो मालूम है क्या कर रहा है? उसने एक दवाई बनाई है, वो उसका अपने ऊपर परीक्षण कर रहा है आज के ही दिन। मैं अपने बहुत कम बैचमेट से संपर्क में रहता हूं, इससे हूं। कोई भी दुष्प्रभाव हो सकता है, पहले भी कर चुका है, जो परिणाम चाहिए थे नहीं मिले, अब फिर से कर रहा है। सब काम वगैरह छोड़ करके एक दवाई है जिसको तैयार करने में लगा हुआ है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि दवाई दवाई है, अभी अनटेस्टेड है, कौन जाने क्या हो जाए। पर मैं उसको ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि सावधानी बरत, नहीं कहूंगा। अंजाम क्या हो सकता है वो भी जानता है, मैं भी जानता हूं, पर मैं उसको नहीं कहने वाला कि सावधानी बरत। मैं भी ऐसी जिंदगी जी रहा हूं, उसको पता है। वो यूएस में रहता है, अभी इंडिया आया था, 2 महीने यहाँ था। मैं उससे जब भी मिलने आता था तो रात के 2 बजे जाता था, क्योंकि उससे पहले मुझे फुर्सत नहीं होती थी। उसको भी मेरी जिंदगी पता है, पर वो कभी मुझे नहीं कहेगा कि अब थम जा, आराम कर ले, या धीमा हो जा। काम से प्यार क्या होता है मैं भी जानता हूं, वो भी जानता है। अजीब लगेगा मैं उसको कहूं कि रिटायर हो जा, या वो मुझे कहे। और उसके पास कोई फंडिंग वगैरह नहीं है।
अपनी ही नौकरियां करते हुए वहाँ पर उसने जितनी सेविंग्स करी थी उन्हीं से सब कुछ कर रहा है। अपनी ही उसने लैब बनाई है, उसी में उसने लोग भी एम्प्लॉय करे हैं, अपनी ही रिसर्च है, और ऐसे फील्ड में रिसर्च कर रहा है जिस फील्ड में वो एजुकेटेड भी नहीं है। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, फिर यूएस में जाकर एमएस वगैरह करी है उसने, और काम किस फील्ड में कर रहा है? मेडिकल। तो सारी पढ़ाई खुद बैठ करके करी है, इसलिए नहीं कि डिग्री मिल जाएगी, इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है कि यही काम है जो करना है। कोई फंडिंग भी नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी में एक जुनून होना चाहिए। तुम जैसे जी रहे हो उसको देखकर अगर कोई भी तुमको पागल नहीं कह रहा तो तुम गलत जी रहे हो। जो सबकी नजरों में एक सही और संतुलित जिंदगी जी रहा है उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही जा रही है। और फिर कह रहा हूं, आपने जिन दो व्यक्तियों का नाम लिया था, मैं उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखता, और मुझे उनके विषय में टिप्पणी करने का ना कोई अधिकार है और ना कोई सूचना है। बताइए। हो गया? मुझे लगा कुछ हो गया। मैं खड़ा रहूंगा, ऑडिटोरियम की बुकिंग होगी अगले इवेंट के लिए। भाई कहाँ गए आयोजक? क्या चलना चाहिए ना, टाइम हो गया। चलते हैं, आप आइए, मिलिए, बोधस्थल आइए, मैं तो जगह जगह घूमता ही रहता हूँ। चलिए एक 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 हाँ, रुक जाइए, वो बहुत, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हम इतना इंसेंसिटिव हो गए, हमारे जो इमोशंस है वो 10 सेकंड रील पे खाली आ गए। अगर 10 सेकंड में हम एक रील देखते हैं, उसके बाद जब रील स्क्रॉल करेंगे हमारे इमोशन सडनली चेंज होते हैं। तो कोई भी न्यूज़ होगी, कुछ सडन डिमाइज हो गया, या फिर तुरंत उसके बाद स्क्रॉल करी कुछ मतलब हैप्पीनेस, ऐसा कुछ स्प्रेड हो गया। तो और जैसे कैंपस का भी मैं एग्जांपल देती हूँ, रिसेंट में भी जब से मैं आई हूँ, 2.5 ईयर्स हो गया मुझे यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन किए हुए, एंड तब से मैंने देखा यहाँ पे 9 सुसाइड्स हो चुके हैं। तो मतलब इतना, ये 9 सुसाइड्स हुए हैं उस 2.5 ईयर के स्पैन में जो मैंने खुद देखे। और फिर मैं देखती हूँ कि सेंसिटिविटी बिल्कुल भी नहीं बची है। मतलब जैसे आज सुसाइड हुआ एंड देन उसके बाद में फिर फेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। उस दिन उसके 1-2 दिन तक रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, नहीं होना चाहिए था। बट फिर वो भी नहीं होना चाहिए था जो बाद में हो रहा है। तो ये सेंसिटिविटी हमारी किधर जा रही है? हम कैसे उस चीज़ को लेकर के आगे देखो बढ़े? सुनो, सेंसिटिविटी दूसरों के लिए बाद में होती है, अपने लिए पहले होती है। हमें अपने लिए ही कहाँ है कि दूसरों के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे। जो चले गए उनका चला जाना बहुत बहुत दुखद है। आप कह रहे हो आईआईटी कानपुर कैंपस में 9 सुसाइड्स 2.5 साल में। सारी आईआईटीज मिला करके हर साल दर्जन 2 दर्जन, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये भाई, 10, 15, 20 इतने स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं। ये बहुत दुखद है। और इससे भी ज्यादा दुखद है कि जो लोग भले चंगे दिखते हैं, जो लोग कैंपस की सक्सेस स्टोरीज कहलाते हैं, एक बहुत दूसरे तरीके से वो भी सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं। अब ये जो बात है इसको उस पीछे वाले सवाल से जोड़कर देखो। आप अगर कैंपस में तैयार हो रहे हो एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिस जिंदगी में आपका दिल नहीं और प्यार नहीं, तो क्या आप सचमुच जीने जा रहे हो? बोलो। वो भी तो एक तरह की
एक तरह की मृत्यु हुई तो हुई ना। जी सकते थे और जीने की जगह बस सरवाइव करना चुना। कैसी जिंदगी जिसमें आजादी ना हो, बोध ना हो, चेतना ना हो, प्रेम ना हो, वो कोई जिंदगी है? जो चले गए उनका चले जाना दुखद है, जो बचे हुए हैं उनका बिना प्रेम के, डर के, आजादी के जीना भी दुखद है। ट्रेजेडी सिर्फ मृत्यु में ही नहीं होती। गौर से देखो तो जिंदगी ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। वो ट्रेजेडी आप अपने साथ ना होने दें। बस ये आखिरी बात। धन्यवाद।